हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्राइमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्राइमिंग? प्राइमिंग क्या है? व्हाई प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड? प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों करना पड़ता है? प्राइमिंग हम लोग कब करते हैं? डिफरेंट प्रोसीडियर ऑफ प्राइमिंग। प्राइमिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसीडियर अवेलेबल है जिससे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्राइमिंग कर सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। रिलेशन बिटवीन प्राइमिंग एंड कैविटेशन। कैविटेशन के साथ प्राइमिंग का कोई रिलेशन है क्या? अगर ठीक से प्राइमिंग नहीं किया तो दैट में भी रीजन फॉर कैविटेशन हो सकता है क्या? क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग प्राइमिंग के टाइम में फेस करते हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो कोई भी एक पाम का अगर सिस्टम हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीज हम लोग को देखने के लिए मिलता है, वो हम लोग जान लेते हैं। पहले ये आपका पंप है। पंप कोई भी एक प्राइम मूवर से हम लोग घुमाता है, चाहे मोटर हो, टर्बाइन हो, इंजन हो। इधर हम लोग मोटर से पंप को घुमा रहे हैं। जैसे आप मोटर स्टार्ट करते हैं, पंप घूमना चालू करते हैं, पंप लिक्विड डिलीवर करना चालू करते हैं। बट जब इनिशियली पंप आप इंस्टॉल किए उस टाइम में पंप के अंदर लिक्विड नहीं रहता है। पंप के अंदर क्या रहता है? एयर रहता है। और कभी कभी ये होता है पंप मेंटेनेंस से आया, पंप लगा दिया, हो सकता है उस सक्शन वाल्व में पासिंग होके जो लिक्विड वेपर, वो वेपर आके पंप में पड़ा हुआ, तो पंप में पूरा लिक्विड नहीं। तो उस केस में अगर पंप के अंदर वेपर है, पंप के अंदर लिक्विड है, अगर पंप को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पंप स्टार्ट होके लिक्विड डिलीवर कर पाएगा क्या? नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि अगर हम लोग इधर जो पाम केसिंग में एयर भरा हुआ है, एयर का डेंसिटी देखेंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। और वही अगर वाटर लिक्विड का हम लोग देखेंगे, वाटर का देखेंगे, दैट इज 1000 kg पर मीटर। तो इन दोनों को अगर कंपेयर आप करेंगे तो क्या हो रहा है? वाटर एयर से 800 टाइम्स हेवियर है। तो इधर जो पंप हेड डेवलप करेगा, अगर इन टर्म्स ऑफ एयर में करेगा तो वाटर से वो 800 टाइम्स कम होगा। तो एयर से अगर हम पंप स्टार्ट कर दिए तो इधर जो पुलिंग फोर्स होगा वो वाटर का कंपैरिजन में 800 टाइम्स कम होंगे। उससे क्या होगा? पंप आपका उतना पुलिंग फोर्स डेवलप नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से पंप लिक्विड को खींच के अपना आई की तरफ लेके आ पाए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ही हमको पंप को प्राइमिंग करना पड़ता है। तो व्हाट इज प्राइमिंग? प्राइमिंग मीन्स पंप का इंपेलर सक्शन पाइप अप टू डिलीवरी पाइप तक जो लिक्विड पंप हैंडल करेगा उस लिक्विड से फिलअप कर देना, और पंप के अंदर जो एयर था, सक्शन लाइन में जो एयर था, वो एयर को वेंट आउट कर देना। एयर और वेपर को वेंट आउट करके उस पाइप को, उस केसिंग को लिक्विड से फिलअप कर देना। जो प्रोसीड्यूर है, इस प्रोसीड्यूर को ही हम लोग प्राइमिंग बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर कोई ओवरहेड वेसल से पंप सक्शन आ रहा है तो उस केस में अगर ए वाला वाल्व को हम लोग ओपन करेंगे, दिस सक्शन वाल्व जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो लिक्विड इधर आने लगेगा, तो यहाँ का एयर धीरे धीरे बाहर जाने लगेगा। लेकिन जाने का रास्ता तो हमको बनाना पड़ेगा। उसके लिए पंप केसिंग में हम लोग एक वेन वाल्व इंस्टॉल करते हैं। इस वेन वाल्व को जैसे ही हम ओपन करेंगे, यहाँ से मेरा एयर और वेपर वेंट आउट हो जाएंगे। तो एयर और वेपर जैसे ही वेंट आउट हो जाएगा तो इधर से लिक्विड पूरा पंप केसिंग फिलअप करते हुए यहां तक फिलअप हो जाएगा। तो जैसे ही लिक्विड वेन वाल्व से बाहर आने लगेंगे तो हम लोग वेन वाल्व को बंद करेंगे, तो पंप मेरा पूरा लिक्विड से फिल्ड अप रहेगा, तो पंप को हम लोग चालू कर सकते हैं। ये पंप प्राइमिंग हो चुका है। बट यही पंप अगर आपका सक्शन ले रहा है कोई रिजर्वर से, उस केस में क्या होगा? उस केस में तो ऑटोमेटिकली पंप का जो लिक्विड है, वो लिक्विड
इंपेलर आई तक पहुंचेगा। तो ये लिक्विड को इंपेलर आई तक पहुंचाने के लिए जो प्राइमिंग प्रोसीड्यूर हम लोग फॉलो करते हैं, जो अपनाते हैं, मोटा मोटा 4 टाइप्स ऑफ प्राइमिंग प्रोसीड्यूर मार्केट में अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग प्राइमिंग करते हैं, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। वन इज योर फुट वाल्व, सेकेंड वन इज योर सिंगल चेम्बर और 2 चेम्बर प्राइमिंग, थर्ड वन इज योर प्राइमिंग थ्रू इंडक्टर, एंड फोर्थ वन इज योर वैक्यूम प्रोसीड्यूर। फुट वाल्व के थ्रू प्राइमिंग क्या है? फुट वाल्व के थ्रू प्राइमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, इधर फुट वाल्व जो है ये एनर्जी जैसा काम करता है, कोई भी लिक्विड को ये नीचे जाने नहीं देता है। तो जैसे ही आप वेंट वाल्व को ओपन करके यहाँ लिक्विड फिलअप करना चालू करेंगे तो मेरा केसिंग पहले भरेगा, जैसे ही इंपेलर आई में पहुंचेगा वो सक्शन पाइप होते हुए फुट वाल्व तक पहुंचेगा, धीरे धीरे पाइप फिल्ड होगा, फिलअप होते हुए फिर इंपेलर आई फिलअप करने के बाद पूरा केसिंग मेरा लिक्विड से भर जाएगा। तो फुट वाल्व इधर आइसोलेशन का काम कर रहा है, तो मेरा लिक्विड इसमें रिटेन हो रहा है, तो पंप प्राइम हो जा रहा है। बट इस प्रोसीड्यूर में एक प्रॉब्लम क्या, पंप हमने चला दिया, पंप अच्छा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही पंप बंद किया तो यहाँ लिक्विड रहना चाहिए, बट ऑलवेज ये फुट वाल्व 100% सील करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई सेडिमेंट कुछ सॉलिड पार्टिकल आके फुट वाल्व में फंस गया तो फुट वाल्व पासिंग होने लगता है, तो यहाँ का लिक्विड ड्रेन आउट हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर सेकेंड टाइम आप पंप चलाएंगे तो पंप लिक्विड डिलीवर नहीं करेगा, तो इसको दोबारा प्राइमिंग करना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है आपको फुट वाल्व खोल के क्लीन भी करना पड़ेगा। ये फुट वाल्व प्राइमिंग का ड्रॉबैक्स है। नाउ सेकेंड इज योर सिंगल प्राइमिंग वेसल। सिंगल प्राइमिंग वेसल में हम लोग फुट वाल्व से जो सक्शन इधर लेके आ रहा है वो डायरेक्ट पंप में नहीं लेके आके एक वेसल इधर इंस्टॉल करता है। ये जो वेसल इधर इंस्टॉल किया, इससे फायदा क्या हुआ, हम लोग पंप चालू करने से पहले एक वेसल में लिक्विड फिलअप कर देते अप टू दिस हाइट तक, जो सक्शन पाइप जो आ रहा है उस साइड तक। इससे क्या होगा, मेरा सक्शन पाइप इंपेलर यहां तक पूरा लिक्विड में फिलअप होते रहेगा। जैसे आप पंप चालू करेंगे तो ये लिक्विड पंप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि पंप उसको खींच रहा है, लिक्विड हेड बन रहा है, यहाँ कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, तो लिक्विड यहां से डिलीवर होने लगेगा। बट इस वेसल का कंडीशन क्या होगा, इस वेसल में पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा, वेसल का प्रेशर डाउन होगा, तो बाहर प्रेशर ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे ही प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड को फोर्स करेगा इस पाइप के थ्रू इस वेसल में आने के लिए, तो वेसल आपका ऑटोमेटिक फिलअप होते चला जाएगा। जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड पंप ड्रॉ करेगा उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड इस फुट वाल्व के थ्रू आके इस प्राइमिंग वेसल में गिरेगा, तो पंप में लिक्विड का कोई कमी नहीं रहेगा, तो पंप चलता रहेगा। जैसे आप पंप बंद करेंगे तो क्या होगा, यहां से डिलीवर लिक्विड जाना बंद हुआ, पंप बंद हो गया, तो इस हाइट तक लिक्विड कहीं नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब पंप हम चालू करेंगे तो दोबारा प्राइमिंग करने का दरकार पड़ेगा। बट बार बार स्टॉप स्टार्ट करने से कभी कभी क्या होता है, लिक्विड लेवल अगर कम हो गया उस केस में हमको इस लिक्विड लेवल को फिलअप करना पड़ेगा। तो ये जो लिक्विड लेवल कम होने जाने का जो रीजन है, इसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग डबल प्राइमिंग वेसल का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है वो देख लेते हैं। डबल प्राइमिंग वेसल में सक्शन में जो था वो तो रहेगा ही, और क्या रहेगा ना, डिस्चार्ज में हम लोग और एक वेसल इंस्टॉल करते हैं। डिस्चार्ज पाइप से जो मटेरियल जाएगा वो पहले इस वेसल में आएगा, उस वेसल के बाद पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा। इससे फायदा क्या होगा, तो ऑलवेज आपका जो लिक्विड है दिस लेवल तक, मतलब पंप का हाइट, इतना हाइट तक लिक्विड ऑलवेज भरा रहेगा। यहां तक तो लिक्विड था, अभी इस लिक्विड से ऑलवेज आपका पंप केसिंग लिक्विड से फ्लडेड रहेगा, तो प्राइमिंग का कोई गड़बड़ होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो ऑलवेज आपका पंप लिक्विड फिल रहेगा, तो एनी टाइम यू कैन स्टार्ट योर पंप विदाउट प्राइमिंग, क्योंकि लिक्विड इसमें भरा पड़ा है, तो आप कभी भी पंप को चालू कर सकते हैं। तो थर्ड प्रोसीड्यूर क्या होगा, आपका इंडक्टर प्राइमिंग। उसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास एक हाई प्रेशर सेम लिक्विड हैंडल करने वाला कोई सिस्टम अवेलेबल है, तो उस सिस्टम से हम लोग एक
इनपुट लेके आता है, एक वाल्व के थ्रू आइसोलेशन वाल्व रखेंगे, उस इनपुट लेके आके पाम का सक्शन आई में एक इंडक्टर नोजल इधर हम लोग फिट करता है। वो नोजल पॉजिटिवली एक हाई प्रेशर लिक्विड को पाम का सक्शन आई के थ्रू, सक्शन पाइप के थ्रू सक्शन आई में लेके आएगा। तो जैसे लिक्विड यहाँ से आपका आई तक भरेगा, केसिंग तक फिलअप हो जाएगा, उसके बाद आप पंप चालू करके पंप को प्राइमिंग करा सकते हैं। तो ये जो प्रोसीड्यूर है, इस प्रोसीड्यूर में अगर आपका वाल्व का ग्लैंड लीक है, स्टफिंग बॉक्स में ग्लैंड लीक है, तो उस लीकेज नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव प्रेशर से आप पंप को प्राइमिंग कर रहे हैं। तो उस केस में तो एक ग्लैंड लीक और वाल्व का जो अगर लीक है तो वो लीक उतना क्रिटिकल नहीं रहेगा, पंप को हम लोग आसानी से इंडक्टर प्राइमिंग प्रोसीड्यूर से चालू कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज योर वैक्यूम प्रोसीड्यूर ऑफ प्राइमिंग। उसमें हम लोग क्या करते हैं, फुट वाल्व हम लोग देख लिए। नाउ वैक्यूम प्रोसीड्यूर ऑफ प्राइमिंग, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पंप का डिस्चार्ज लाइन में एक वैक्यूम डिवाइस लगाते हैं। वैक्यूम डिवाइस बहुत टाइप का अवेलेबल है, चाहे तो आप इजेक्टर लगाइए, चाहे आप ट्राई वैक्यूम पंप लगाइए, चाहे आप ओइड वैक्यूम पंप लगाइए। वो वैक्यूम पंप का काम यही है, जो सक्शन पाइप से लेके पंप केसिंग इंपेलर डिस्चार्ज लाइन तक जहां जहां आपका एयर प्रेजेंट है, लिक्विड वेपर प्रेजेंट है, उसको खींच के बाहर निकालना है। तो ये वैक्यूम के डिवाइस लगाने से क्या हुआ, आपका सिस्टम से टोटल एयर को वेंट आउट करेगा, इस वैक्यूम सिस्टम खींचेगा। तो जैसे ही सिस्टम से एयर बाहर जाएगा तो पाइप में वैक्यूम होना चालू होगा। तो जैसे ही पाइप में वैक्यूम क्रिएट होगा तो बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, लिक्विड आपका ऑटोमेटिकली पाइप में फीड होगा। तो लिक्विड पाइप में फीड होगा तो ऑटोमेटिकली इंपेलर आई से लेके केसिंग तक आपका जो लिक्विड हैंडल करना चाह रहा है पंप, उस लिक्विड से भर जाएगा, तो आपका पंप प्राइम हो जाएगा। तो जैसे ही आपका वैक्यूम डिवाइस के पास से लिक्विड आना लगेगा, हम लोगों को पता लग जाएगा जो पंप अभी पूरी लिक्विड से फिल्ड हो चुका है, पंप प्राइम हो चुका है। तो ये जो प्रोसीड्यूर है, इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम डिवाइस प्राइम। तो वैक्यूम डिवाइस आप डिफरेंट टाइप का लगा सकते हैं। कभी कभी हम लोग अगर एक ही स्टेशन में नंबर ऑफ पंप्स आर अवेलेबल, उस केस में हम लोग एक कॉमन वैक्यूम सिस्टम लगा के भी पंप को प्राइमिंग करते हैं। उस केस में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 3 पंप अवेलेबल है, इस 3 पंप का हेड में हम लोग एक इधर वैक्यूम डिवाइस एक लगाएंगे और एक कॉमन वैक्यूम सिस्टम के साथ इसको जोड़ देंगे, और इधर आपका वैक्यूम पंप चलता रहेगा। तो जैसे इस पंप में अगर वैक्यूम करना है तो ये डिवाइस का खासियत ही है, ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है। अगर इस पंप में प्राइमिंग हो चुका है तो प्राइमिंग का प्रेशर से इधर पानी पहुंचेगा, और जो लिक्विड है तो लिक्विड जैसे ही इधर एंटर होगा, वो वैक्यूम पंप का जो वैक्यूम डिवाइस है ऑटोमेटिकली शटअप हो जाएगा। तो इस पंप में फर्दर प्राइमिंग का दरकार नहीं पड़ेगा। तो ये जनरली एक कॉमन लाइन से हम लोग पंप को प्राइमिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को 4 जो डिफरेंट प्रोसीड्यूर्स है, एक फुट वाल्व से थ्रू हम लोग प्राइमिंग कर सकते हैं, सिंगल और डबल चेम्बर के थ्रू हम लोग प्राइमिंग कर सकते हैं, हम लोग पंप में इंडक्टर नोजल के थ्रू प्राइमिंग कर सकते हैं, और नहीं तो कोई एक वैक्यूम डिवाइस लगा के पंप का जो एयर है, जो वेपर है, उसको बाहर निकाल के भी हम लोग प्राइमिंग कर सकते हैं, हम लोग जान लिए। लेकिन प्राइमिंग करने के बाद भी पंप चलाने से कभी कभी परेशानी होती है, क्यों, वो हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, पंप आपने प्राइमिंग कर दिया, पंप चलाया, तब भी देखा जाए तो पंप लोड नहीं ले रहे मीन्स पंप को जितना वर्क डन करना चाहिए था नहीं कर रहे, मीन्स पंप में अभी भी एयर नहीं तो वेपर है। तो कैसे पता लगेगा, पंप का जो एम्प्स है वो एज पर लिक्विड जले से जितना होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, उससे काफी नीचे रहेगा। उससे आपको पता चलेगा पंप ठीक से प्राइम नहीं हो, और रेदर कभी कभी वो एम्प्स रीडिंग फ्लक्चुएट करता है, दैट मीन्स एयर एंड वाटर मिक्सचर होके पंप में आ रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में पंप को बंद कीजिए। पंप को बंद करने के बाद दोबारा आपको प्राइमिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने प्राइमिंग किया, हो सकता है आपने जल्दीबाजी में किया हो तो कुछ इंट्रैप्ड एयर पंप के अंदर, इंट्रैप्ड वेपर पंप के अंदर रह गया, तो उसको हम लोगों को पहले निकाल देना पड़ेगा, देन ओनली आपको पंप चलाना पड़ेगा।
फुट वाल्व का केस में कभी कभी क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, एक बार प्राइमिंग किया, दोबारा प्राइमिंग करने का दरकार नहीं पड़ना चाहिए अगर फुट बोल्ट सही सलामत है तो। बट अगर ऐसा लिक्विड पंप हैंडल कर रहा है, फुटबॉल में कचरा आ रहा है, कुछ डस्ट पार्टिकल आ गया, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आके फुटबॉल में फंस गया, तो उस केस में फुटबॉल आपका पासिंग हो जाएंगे। पासिंग होने के कारण क्या होगा, वहां से लिक्विड बाहर निकल जाएगा, तो इंपलर आई तक लिक्विड आके पहुंचेगा नहीं, तो उस केस में भी पंप का जो प्राइमिंग है वो ब्रेक हो सकता है, तो पंप चलाएंगे तो पंप लोड नहीं लेगा। कभी कभी जो मेरा पंप का ग्लैंड पैकिंग है, पंप का जो भाल्व है, वहां से भी लीकेज होता है। लीकेज होने के कारण वो हाई पॉइंट में है, वहां से अगर लीकेज होगा तो उस केस में भी पंप का लेवल जो केसिंग पूरा भरा रहना चाहिए, जो इंपलर आई पूरा इमर्ज्ड होके लिक्विड में रहना चाहिए, वो मेंटेन नहीं होता है। उस केस में भी आपका पंप चलाने से पंप प्राइमिंग करने के बाद भी लोड नहीं ले सकता है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा पंप को रीप्राइम करना पड़ेगा, दोबारा प्राइमिंग करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर वॉचिंग। ऐसे ही हम लोग टेक्निकल वीडियो थोड़ा इनोवेटिव वे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में सीखने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।